स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के 101वीं जयंती झारखंड के अलग अलग स्थानों पर धूमधाम से मनाई गई। बलियापुर के विनोद धाम में भी बड़ी संख्या में नेता पहुंचे और स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। सिंदरी भाकपा माले के कॉमरेड चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के द्वारा भी विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही डिग्री कॉलेज बलियापुर और +2 हाई स्कूल में हो रहे कार्यक्रम में भाग लिए। मीडिया से बात करते हुए कॉमरेड बबलू महतो ने कहा कि विनोद बाबू पढ़ो और लड़ो का नारा दिए थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका अहम रही। उनके द्वारा स्थापित शिवाजी समाज पूरे झारखंड में लोगों को जोड़कर एक नई दिशा देने का काम किया। झारखंड का इकलौता नेता जिन्होंने लाल और हरा का मैत्री स्थापित किया। आने वाले समय में हम सभी को इनके पद चिन्हों पर चल एक नया झारखंड बनाने की जरूरत है। विनोद बाबू झारखंड के पुरोधा के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के जनक के रूप में भी हम लोग सब जानते हैं। वो जिस समय इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, कोयलांचल, छोटानागपुर समेत पूरे झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी शिक्षा का वैसा ये नहीं था। पूरे प्रखंड में एक स्कूल हुआ करता था या गिना 1-2 स्कूल हुआ करता था, जिसमें शिक्षा के लिए लोगों में ऐसा रुचि भी नहीं था। उन्होंने पूरे छोटानागपुर क्षेत्र में लोगों को ये समझाने का काम किया कि हम लोग का यदि विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो उसका एकमात्र साधन शिक्षा हो सकता है। शिक्षा हमारा विकास का मूल मंत्र हो सकता है। यदि शिक्षा को विकास में यदि हम लोग लगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर में विकास होगा। बौद्धिक स्तर में विकास होने पर लोग हक अधिकार को जानेंगे और फिर हक अधिकार की लड़ाई को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए उनके सब तमाम साथियों, जितने संगठन हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सारे संगठनों ने मिलकर शिक्षा के विकास, प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह स्कूल खोलने का काम किया। उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो देन है, उस देन को साथ साथ झारखंड की जो अस्मिता के प्रति उन्होंने जो लोगों को जागरूक किया, उसके लिए आज उनको हम लोग 101वीं जयंती पर बीबीएम इंटर महाविद्यालय में उनको हम लोग याद कर रहे हैं। उनके झारखंड के लिए जो लड़ाई किए थे और अलग किए थे, विनोद महतो की बात किया जाए, जयकरा की बात किया जाए, लेकिन आज का स्थिति में झारखंड कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ये अचानक से बदलाव कैसे आ गया? किस तरह से झारखंड जो है वो दबने की ओर चल रहा है? झारखंड की जो लड़ाई थी वो झारखंडी पहचान की लड़ाई थी, अस्मिता की लड़ाई थी, हक अधिकार की लड़ाई थी, रोजी रोजगार की लड़ाई थी, मुक्ति का एक तरह से संग्राम हम लोग कह सकते हैं। और इनके इस संग्राम में आगे बढ़ने के दरमियान जो देखा गया, लाल हरा के रूप में जो एक मैत्री सामने आया, उस मैत्री के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे काम हुए, लोगों को अधिकार मिला। यह राज्य बनने से पहले यहाँ के शोषित वंचित जो थे, जो अधिकार से चले जाते थे, कोलियरी क्षेत्र में रोजी रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, इन सारे जगहों पर जो वंचित लोग आगे बढ़े और अपना हक अधिकार पाए। ये जो एक था लाल हरा का मैत्री का, ये शोषक शासक वर्ग ने समझा कि यदि ये लोग एकजुट होते हैं तो हम लोग को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक साजिश और कुचक्र के द्वारा इन दोनों ताकत को पहले अलग करने का काम किया। फिर ग्रामीण स्तर पर जो सामाजिक संगठन थे, उनको आपस में लड़ाने का काम किया गया। बिखराव लाने का काम अभी भी चल रहा है, जिसका परिणति के रूप में देखते हैं कि झारखंड बनने से पहले जो चीज हम लोग को मिला था, वो झारखंड बनने के बाद भी लेने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति का मुकाबला अभी के समय में पहले का जो उन्होंने करके दिखाया, राजनीतिक रूप से लाल हरा मैत्री को हम लोग को करना होगा और ग्रामीण स्तर पर जो हक अधिकार से वंचित है, उन लोगों को एकत्रित, संगठित करना होगा। लड़ाई को आगे यदि हम लोग ले जाते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड जो अभी एक नक्शा के रूप में है, आने वाला समय पूरा क्षेत्र एक शोषण मुक्त राज्य के रूप में हम लोग के सामने आएगा।